नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं हरियाणा का चुनाव गुजर जाने के बाद महाराष्ट्र पर बात करूंगा। महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने अपनी कल से ही तैयारियां बढ़ा दी हैं और वहां के उन्हें मालूम है कि महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी दनादन खटाखट तमाम घोषणाएं कर रहे हैं। तमाम चीज़ों के बारे में उद्घाटन और इस तरह की कहानियां उन्होंने शुरू कर दी थी। उन्हें मालूम था कि हम हरियाणा हार रहे हैं, तो यहां से जाकर के उन्होंने सीधा डेरा डाल दिया महाराष्ट्र में। लेकिन कल से लेकर आज तक राहुल गांधी ने जो वहां पर काम शुरू किया है, भीड़ जुट रही है लाखों की उनकी रैलियों में। आज की रैली में तो उन्होंने बाकायदे छत्रपति शिवाजी महाराज, देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की आन बान शान है। हालांकि पूरे देश में उनको आन बान शान के रूप में माना जाता है, लेकिन महाराष्ट्र की धरती पर उनका अपना खुद का जलवा है और खुद की अपनी कहानी है। और उनके बारे में कुछ ज़्यादा न कह करके मैं आज जो राहुल गांधी ने वहाँ सभा करके लाखों लोगों को संबोधित करते हुए शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करते वक्त जो बातें कही हैं वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, तो वो आप यहां मेरे से सुनिए। देखिए, राहुल गांधी यहां सभा को संबोधित कर रहे हैं और इसी सभा से पहले उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करते हुए सीधा नरेंद्र मोदी की पार्टी और नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। तो देखते हैं। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। वीडियो बहुत शानदार है, इसको आप देखेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए राहुल गांधी ने एक बार फिर से कमर कस ली है और पूरी तैयारी के साथ वो महाराष्ट्र में तैयारी के साथ पूरी तरह से ताकत दिखा रहे हैं। तो वो अब आप देखेंगे मेरे साथ, देखिए। अगर कोई आए और आपसे कहे कि मैं शिवाजी महाराज की को मानता हूं, तो आप उससे पूछिए, आप मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हो, मगर क्या आप हिंदुस्तान के संविधान को बचाते हो? क्या आप हिंदुस्तान की संस्थाओं को बचाते हो? क्या आप हिंदुस्तान में गरीबों की रक्षा करते हो? क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो फिर मूर्ति के सामने जाकर हाथ मिलाने का कोई मतलब नहीं। दिल में बात होनी चाहिए, दिल के अंदर सोच होनी चाहिए। बाहर कोई भी कुछ दिखा दे, उसका कोई मतलब नहीं होता। महाराष्ट्र के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये जो विचारधारा है, मैंने कहा कि शिवाजी महाराज की विचारधारा है, मगर शिवाजी महाराज को यह विचारधारा कहां से आई? महाराष्ट्र से आई, महाराष्ट्र की धरती से आई, महाराष्ट्र की जनता से आई। और यह आपके खून में है। आपका काम संविधान को बचाने का है, इसकी रक्षा करने का है। क्योंकि जब आप इसकी रक्षा करते हैं तो आप शिवाजी महाराज की याद का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अब दोस्तों, राहुल खाई है, मैंने भी इनकी हिंसा देखी है। और जैसे आप नहीं डरते हो वैसे मैं नहीं डरता हूं। आप मुझे शक्ति देते हो। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, ये देखिए, ये हमारा चिन्ह है, ये कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है। इसका मतलब डरो मत, अभय मुद्रा। हम किसी से नहीं डरते हैं। हमारे मोहब्बत की दुकान वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो मुझे यहां दिख रहे हैं, शेर और शेरनिया, आप हमारी लड़ाई लड़ते हो, आप लाठी खाते हो, आप मार खाते हो, मगर आप पीछे कभी नहीं हटते हो। आपने राहुल गांधी को सुना। अब मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के सामने गठबंधन है, जो शिवसेना है और दूसरी एक पार्टी है, दोनों के, भाजपा का भी एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उस पार्टी का भी चीफ मिनिस्टर है, और खुद मुख्यमंत्री की पार्टी डरी हुई है। अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। अमित शाह 2-3 बार वहाँ पहले ही रैली कर चुके हैं।
नरेंद्र मोदी लगातार वहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, तमाम चीज़ों का उद्घाटन और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वहाँ हालात बहुत ख़राब हैं। क्योंकि अभी सीटों के बंटवारे को लेकर के आपने देखा होगा कि जो डिप्टी स्पीकर था वो छत से कूद गया। उसने कोई बात वहाँ कही होगी चीफ मिनिस्टर से जाकर के, उन्होंने सुना नहीं, और वो फिर जब आया तो अपनी छत से कूद करके वो गिर गया, घायल हो गया है। खैर अभी उनकी डेथ वेथ नहीं हुई है। खैर जो भी है, भगवान करे उनको ईश्वर बचा के रखे। खैर हमारी कामना भी है फिर इसके बावजूद। खैर मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी इस समय पूरे आक्रामक मूड में हैं और वो फिर किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को हराने के मूड में है। किसी भी सूरत में वो सारी पोल खोल रहे हैं, तमाम दुनिया की चीज़ें सामने ला रहे हैं। भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम एक बार फिर और आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी के ये कुछ भाषण के अंश। देखिए। शिवाजी महाराज जी ने कहा था कि देश सबका है, सबको लेकर चलना है, अन्याय नहीं करना। अगर हम सोचें कि इनकी सोच का जो आज कौन सा चिन्ह है तो ये है जो शिवाजी महाराज ने कहा। 21वीं सदी का जो उसका ट्रांसलेशन है वो ये है। जब हम इनकी मूर्ति का इनॉग्रेशन करते हैं तो हम ये भी वचन लेते हैं कि जिन चीजों के लिए ये लड़े थे, जिस तरीके से ये जिए थे, उनके जितना हम ना कर पाए मगर थोड़ा सा तो हमें भी करना चाहिए। तो दो चीजें तो बिल्कुल साफ है और मैंने पार्लियामेंट में कह दी है, और वो शुरुआत है। पहला कदम बैरियर है रिजर्वेशन 50% का। इसको कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोकसभा राज्यसभा में बदलेगा। और हम ऐसे वायदे नहीं करते हैं, आप जानते हो, जब हम कुछ कहते हैं हम करके दिखाते हैं। पहला स्टेप आर्टिफिशियल सीलिंग लगा रखी है, इसको हटाना है। और दूसरा स्टेप जिसको मैं क्रांतिकारी स्टेप कहता हूँ, जाति जनगणना। आज हम यहाँ शिवाजी महाराज की मूर्ति का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। संविधान के अंदर शिवाजी महाराज जी हैं, उनकी आवाज है, उनकी सोच है, उनकी विचारधारा। उसी विचारधारा के साथ आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, जो इसकी रक्षा करती है, समानता की बात करती है, एकता की बात करती है। नियत को छुपाया नहीं जा सकता है। वो सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर 24 घंटा शिवाजी महाराज की सोच के खिलाफ काम करते हैं। नियत गलत थी, मूर्ति ने उनको मैसेज दिया, वो मूर्ति टूट कर गिर गई। 35 फीट ऊंची मूर्ति अचानक ढह गई क्योंकि उनकी विचारधारा गलत है। महाराष्ट्र के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम ये भी वचन लेते हैं कि जिन चीजों के लिए ये लड़े थे, जिस तरीके से ये जिए थे, हमें भी करना चाहिए। आपने महाराष्ट्र की तैयारियों को लेकर के राहुल गांधी की जो एकदम से जो ऊर्जावान जो भाषण है, उनके जो तेवर हैं, वो आपने देखे। आपको कैसे लगे होंगे? आप जानते हैं कि राहुल गांधी बहुत ही उत्साहित हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है और हरियाणा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को साफ कर दिया है, घर बैठा दिया है। और निश्चित तौर पर वहाँ पर 60 से 70 के बीच में सीटें आने का अनुमान है। ये मेरा अपना अनुमान है। मैं किसी जो कंपनियां हैं, एजेंसियां चला रही हैं, वो जो बातें करती हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूं कि हरियाणा में पूरी तरह से स्वीप होने जा रही है। और मैं जहां तक मेरा अंदाज़ा है कि भारतीय जनता पार्टी 15 के आसपास सीटें ले जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और यदि दाही का आंकड़ा छू ले तो उसकी किस्मत भी होगी। हालांकि बाकी इक्का दुक्का सीटें इधर उधर जा सकती हैं, लेकिन कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगा और बहुमत से भी ज़्यादा बहुमत मिलेगा। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हरियाणा का चुनाव खत्म होते ही, जहाँ से सारे डेरा तंबू उखाड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से महाराष्ट्र में अपना डेरा जमा दिया है। अब वहाँ रोजाना लगातार सारी बातें हो रही हैं। और राहुल गांधी ने शिवाजी महाराज की एक मूर्ति है जो बहुत ही शानदार है, उसका अनावरण कर दिया है। देखा होगा आपने कितने फूलों से और सारी चमक दमक के साथ वो अनावरण कार्यक्रम हुआ है, जिसमें लाखों की भीड़ एकत्रित थी और उस रैली को वहाँ पर फिर संबोधित किया। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अब तक आपने देखा,
आप इस पर अपनी राय ज़रूर बताएं, लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।